नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये चौंकाने वाली खबर मायावती को लेकर है। मायावती को कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। खबर निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच बातचीत हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 15 तारीख को, जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 तारीख तक चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और उसके ठीक आसपास मायावती को लेकर कांग्रेस बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। मायावती को अगर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा और नरेंद्र मोदी कि 400 सीटें जीतने का सपना और तीसरी बार प्रधानमंत्री का बनने का सपना धरा का धरा रह सकता है। ये भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मायावती जल्द ही इंडिया का हिस्सा बन सकती हैं। मायावती को इंडिया के साथ लाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी को सौंपी गई है। पहले प्रियंका गांधी ये कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की मुलाकातें कारगर साबित नहीं हो पाई और कांग्रेस अब मायावती से पहले से ज़्यादा बड़ी डील करके मोदी को चौंका सकती है। 10 मार्च से पहले या उसके बाद में यूपी में बहुत बड़ा चौंकाने वाला ऐलान हो सकता है। मायावती ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि मायावती चुनाव से 6 महीने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि आकाश आनंद को भी इंडिया अलायंस में शामिल करके कुछ नेताओं से बातचीत चल रही है और बहुत जल्द मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकती हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें दे चुकी है, 17 सीटों पर बंटवारा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस भी चुप बैठी हुई है। कांग्रेस ने भी सीटों का ऐलान नहीं किया, न बहन जी ने न कांग्रेस ने। एक तरफ बसपा ने प्रत्याशियों का ऐलान रोक रखा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी रुकी हुई है। सपा अब तक 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों, जो फॉर्मूला बन रहा है उसके हिसाब से सपा 37, कांग्रेस 17, बसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी 6 सीटें छोटे दलों को दी जा सकती हैं। हालांकि अभी इस फॉर्मूले पर कोई मोहर नहीं लगी है। चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान और चंद्रशेखर भी इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं और चिराग और चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया अलायंस की छतरी के नीचे 2 सीटों पर इनको देने की बातचीत चल रही है। बसपा, सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद को बसपा प्रमुख मायावती खारिज कर चुकी हैं। मायावती ने घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी दल से चुनावी तालमेल नहीं करेगी, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स पल पल बदलती है और यूपी की सियासत में कब कहाँ क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि मायावती गठबंधन को लेकर अगर कोई फैसला लेंगी तो वो आचार संहिता लगने के बाद ही लेंगी। लेकिन ये तय है कि अगर मायावती, चंद्रशेखर और चिराग तीनों यूपी में इंडिया का हिस्सा बन गए तो दलित वोटर्स के बिखराव की उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मुस्लिम वोटर्स भी पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होगी। अब यूपी में हर किसी की निगाहें बहन कुमारी मायावती जी पर टिकी हुई हैं। मायावती जी का रुख क्या रहेगा और अगर मायावती इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर देती हैं तो फिर नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सत्ता में आने का, सत्ता को हासिल करने का सपना नरेंद्र मोदी जी का टूट जाएगा। मोदी की सत्ता दलित और पिछड़े वोटरों पर टिकी हुई है। अगर दलित समाज और पिछड़ा समाज मायावती को प्रधानमंत्री बनता देखेगा या उसने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली के तख्त पर बैठ सकती हैं तो मोदी के वोट बैंक में एकदम से गिरावट आएगी और ये गिरावट नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती है। लेकिन ये हो कब सकता है? ये हो तब सकता है जब बहन कुमारी मायावती जी ऐसा कोई ऐलान करें और इंडिया गठबंधन इस मुहिम में कामयाब हो पाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार।